आप असली मौलाना, देखो जूता दिखा रहे हैं, आप असली मौलाना नहीं हो, क्योंकि कुरान में लिखा है टीवी देखना भी हराम है, और तुम टीवी पर आकर जूता दिखा रहे हो। अबे तेरी ये औकात। दोस्तों, इस वीडियो में एक मौलाना ये बहुत हिंदू धर्म के खिलाफ है, जिसको एक आदमी ने बहुत अच्छा जवाब दिया। अगर हर मौलाना इसकी तरह सोचता रहे तो ये देश जल्दी बर्बाद हो जाएगा। अगर कोई भी आपको उकसाता हो या आपके किसी मजहब के लिए आपको कोई प्रेरित करता हो, तो उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हिम्मत बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए दोस्तों, यदि इस डिबेट में आप सुन सकते हैं इस डिबेट में क्या हो रहा है क्या नहीं, आप ठीक तरह समझना, फिर आप रिलीज़ करना कि ये मौलाना क्या बोल रहा था। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कादिर रसीदी तू आराम से आप पब्लिक को जूता क्यों दिखा रहे हो? आप करा रहे हो। आप पब्लिक को जूता क्यों दिखा रहे हो? आप करा रहे हो। आप पब्लिक को जूता करेगा। क्या बदतमीजी करेगा? बदतमीजी वो बदतमीज बोलेगा। क्या बदतमीजी की? मुझे बदतमीज बोलेगा वो। और श्रृंगार की पूजा भी आती है। लेकिन मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरी बात सुनिए ना। आप ही लोग बोलते हैं ना टीवी पर बैठकर, जो ज्ञान देते हैं आप लोग, कि जहाँ पर पूजा होती है वहाँ पर नमाज नहीं पढ़ सकते, तो अभी पढ़ने को कैसे तैयार हो गए? नमाज आज से नहीं हो रही, सदियों से। अरे कभी से भी हो रही है। कभी से नहीं, तो पहले वहाँ पर सदियों से हो रही है। तो सदियों पहले मंदिर का प्रमाण मिल गया। आपको क्या मिल गया? हाँ मिला ना, एसआई रिपोर्ट ने बताया। अरे एसआई कर रहे हो? एसआई की तो कौन जांच करेगा? आप जाएंगे जांच करने? अरे आप कोर्ट अटैच करा क्या? देखिए, मुझे ये बताइए, एक सेकंड, मुझे ये बताइए कि जांच भी यही करें, जज भी यही बन जाएं, रिपोर्ट भी यही लगाएं, मंदिर भी कहें कि चलने वहां पे पूजा कर लीजिए और मस्जिद पे जाएं, और यही बताएं कि भाई साहब जब पूजा होगी वहां पर हम नमाज नहीं पढ़ सकते। हाँ, अब बताइए जी, बताइए, पूछिए। हम बता रहे हैं, ये सर्टिफिकेट बांटने के लिए आए हैं। अगर ये पक्षी इनके रहता, हिंदू एक बार बर्दाश्त कर लेता, शांत होता, इनको नहीं बात। और मुस्लिम धर्म में जो मेरा मानना, जो मैं मुस्लिम धर्म से, मैं सनातन धर्म से हूँ, मैं हिंदू, मुझे इस पे गर्व है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो भाई साहब अभी बता रहे हैं कि नमाज पढ़ें और ये पढ़ें, अरे ये इसको भूल जाइए। आप लोग कहते हैं कि जहाँ पे नमाज होगी, जहाँ पे पूजा होती है, वहां पे नमाज नहीं होता, फिर कैसे आप नमाज पढ़ेंगे? आप अभी तो ये रामलला जी आ गए हैं, ज्ञानवापी भी हो गए, मथुरा बाकी, उस पर भी बहुत जल्दी। ठीक है, एक सेकंड। सबसे पहले तो मैं, जो मौलाना साहब अभी आपको सर्टिफिकेट बांट रहे थे कि आप पत्रकार, अरे वो पहले चैनल खोलेंगे तभी उनको सर्टिफिकेट में दिखाऊंगा ना। अरे उनको सर्टिफिकेट में कैसे दिखा दूं? मैं तो जिस चैनल में जाता हूं काम करने के लिए, उसको सर्टिफिकेट दिखाता हूं। तो पहले मौलाना साहब चैनल खोलें, उसमें मुझे नौकरी दें, तो मैं इनको सर्टिफिकेट दिखाऊं। आगे बढ़ो। मैं मौलाना साहब को ना अलग अलग चैनलों पे, अलग अलग डिबेट पे देखता आया हूँ। एक तो कुतर्क बातें करते हैं, कभी इनके पास तर्क नहीं होता है, अक्सर बिना तर्क की बातें करते हैं, लड़ते भी हैं, बहुत बदतमीज टाइप के हैं। अब मैं दूसरी बात कहता हूँ, भाई साहब ये तो पत्रकार है, आप असली मौलाना, देखो जूता दिखा रहे हैं, आप असली मौलाना नहीं हो, क्योंकि कुरान में लिखा है टीवी देखना भी हराम है, और तुम टीवी पर आकर जूता दिखा रहे हो। अबे तेरी ये औकात। कादिर रसीदी तू आराम से एक मिनट राहुल जी, पीछे आराम से। रशीदी साहब गुंडागर्दी करने आए। आप करा रहे हो गुंडागर्दी। आप गुंडागर्दी करेंगे? आप करा रहे हो ना। आप गुंडागर्दी करने आए। आप करा रहे हो। आप पब्लिक को जूता क्यों दिखा रहे हो? आप करा रहे हो। आप पब्लिक को जूता क्यों दिखा रहे हो? आप करा रहे हो। आप पब्लिक को जूता करेगा। क्या बदतमीजी करेगा? बदतमीजी वो बदतमीज बोलेगा। क्या बदतमीजी की? मुझे बदतमीज बोलेगा वो। एक मिनट, आराम से। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से, शांत हो जाइए, आराम से। साजिद रशीदी को आप यहाँ से ले जाइए शो से।
सोनाक्षी प्लीज साजिद रशीदी को शो से निकाल दीजिए। साजिद रशीदी को शो से हटा दीजिए। रशीदी साहब को ले जाइए यहाँ से। आप प्लीज खड़े रहिए। रशीदी जी को प्लीज शो से हटा दीजिए। साजिद रशीदी को यह समझना चाहिए कि वो पब्लिक के सामने खड़े हैं, उसके बावजूद अगर एक मिनट रुक जाइए प्लीज, प्लीज रुक जाइए। सोनाक्षी साजिद रशीदी को पीछे कर दीजिए। अब मैं साजिद रशीदी के पास नहीं जाऊंगा, आप लोग शांत रहिए प्लीज। साजिद रशीदी अब पैनल में नहीं है, ठीक है, ओके। साजिद रशीदी अब पैनल में नहीं है, आराम से हम लोग डिबेट करने आते हैं, आराम से बात करते हैं। राहुल भाई देखिए, वहां पर पूजा की इजाजत मिल गई है, लेकिन काशी में क्योंकि हिंदू जो लोग हैं या सनातनी जो हैं वो ये चाहते हैं कि विश्वेश्वर महादेव का मंदिर हो, तो उसके लिए वो प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो पहले कहते थे कि जहां पूजा होती है वहां नमाज नहीं कर सकते, वहां हम नमाज के लिए भी तैयार हैं और पूजा के लिए भी तैयार हैं। देखिए, इस पूरे मामले का समाधान लेके माहौल यहाँ पे घर में मैं एक ही चीज कहूंगा, इन पूरे मामलों का समाधान या तो वार्ता से निकलेगा या तो संविधान से निकलेगा। इसका समाधान हम लोग किसी तीसरे रास्ते से नहीं निकाल सकते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने राम मंदिर को लेकर क्या निर्णय दिया, जरा उसको गंभीरता से देखने की जरूरत है। और मैं मोहन भागवत जी को भी कोट करना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि उन्होंने 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने कि अयोध्या का मामला एक आखिरी मामला है इस प्रकरण में। फिर जो देश की आजादी के समय का मामला है वो उसको उसी जगह पे स्थिर रखा जाएगा। और देखिए, मुझे याद है मोहन भागवत जी का वो बयान भी कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजने के प्रवृत्ति से भी हिंदू समुदाय को बचना पड़ेगा। इस देश में सर्वधर्म नहीं तो सनातन, देखिए आप भी हिंदू हैं, और ऐसा नहीं है कि हिंदू या सनातनी लोग, मैं आ रहा हूं, एक सेकंड रुक जाइए। और प्लीज जो आप लोग यहाँ पर आते हैं इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप लोग मेरी इज्जत करते हैं, मेरा सम्मान करते हैं, तो यहाँ किसी भी तरह से माहौल नहीं खराब होना चाहिए। क्योंकि मैं इसीलिए आता हूं, मैं आ रहा हूं, मैं आप लोगों के लिए आता हूं, और आप लोगों को मेरा साथ देना पड़ेगा, सहयोग करना पड़ेगा, तो ही शो चलेगा। इसलिए शांति बनाए रखें। देखिए, जो मेहमान या जो लोग यहाँ पर आकर खराब व्यवहार करेंगे, मैं उन सबके पास जाऊंगा नहीं। एक मिनट, ठीक। देखिए, बहुत शर्मनाक। पहले तो मेरा सभी से निवेदन है, भारत माता की जय और हर 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 महादेव। देखिए, ये आज का दिन बहुत बड़ा दिन है मेरे मित्रों। आप लोग शांति से रहिए। एक एक धर्म स्थल हम संविधान से वापस लेंगे, कानून से वापस लेंगे। हमें जरूरत नहीं है दूसरे हथकंडों की। हमारे देश के संविधान में इतनी शक्ति है, कानून में इतनी शक्ति है कि देश के बहुसंख्यकों को हमें न्याय मिलेगा। नरेंद्र मोदी बैठे हैं, योगी आदित्यनाथ बैठे हैं, आप चिंता मत कीजिए। और एक बात देखिए, ये बदतमीजी कर रहे थे। राहुल भाई अब रुक जाइए, नेक्स्ट रुक गया, एक मिनट रुक जाइए। 1993 तक वहां पे पूजा होती रही। श्रृंगार गौरी मां की तुष्टीकरण की राजनीति में बिगड़ किसी लिखित आदेश के वहां पर पूजा रोकी गई, बैरिकेडिंग की गई। आज जिला न्यायालय ने वही तो डिटेल्स निकलवाई कि भैया बताओ किस आधार पे आपने रोका। लेकिन एक मिनट देखिए सर, एक बात यहाँ पर बड़ी क्लियर है, गौरी श्रृंगार को रोकने वाला कोई मुसलमान नहीं था। ठीक है, सरकार ने बंद कराया था। एक सेकंड, लेकिन मुझे पूरा करना जल्दी से। देखिए, वहां पर आज जो कोर्ट का फैसला आया है उसको कुछ असामाजिक तत्व, ये लोग पूरे मुस्लिम समाज को भी अपमानित करते हैं। ये मेरा फैज भाई भी मुस्लिम समाज से है, लेकिन ये इस मिट्टी के लिए जिएंगे मरेंगे। ऐसे लोगों को इग्नोर कीजिए और नरेंद्र मोदी के हाथ पक्के कीजिए। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट राहुल भाई। फैज साहब देखिए, थोड़ा सा माहौल इसलिए खराब हो गया क्योंकि कादरी साहब के पास ना तर्क नहीं है। वो मुझ पर सवाल उठा रहे हैं, मुझसे सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। चैनल खोले तो मैं सर्टिफिकेट भी उन तक भेजूंगा। अच्छा, माफ कीजिए, हाँ ठीक है। लेकिन सवाल ये है कि आप ये लोग इतने क्यों बौखलाए हुए हैं, क्यों परेशान हैं इतने? डेमोक्रेसी में जनता सबसे ऊपर है, जनता का सम्मान होना चाहिए। जो जनता का अपमान करे उसे अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। ये इसलिए बौखलाए हुए हैं कि जो इफ्तार की पॉलिटिक्स थी, टोपी वाली पॉलिटिक्स थी, वो मुसलमान को टोपी पहनाने वाली पॉलिटिक्स थी, वो मोदी जी ने खत्म कर दी है। ये इसलिए बौखलाए हुए कि मुस्लिम वोट इनके हाथ से जा चुका है। वोट बैंक की राजनीति है और कहते हैं कि फिर आप राजनीति में धर्म क्यों लाते हैं।
रशीदी जी, आपको सम्मान के साथ मैं बुलाता हूं, लेकिन आप जिस तरह का व्यवहार करते हैं, आप सोचिए जरा कि पब्लिक में खड़े होकर आप जिस तरह का व्यवहार करते हैं, क्या ये शोभा देता है आपको? मैं आप प्लीज, मैं तो सवाल पूछना मेरा काम है सर, प्लीज पीछे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप लोग शांति से रहिए। देखिए, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही सूर्य मैथिल जी ने कि भाई अदालत है और हम लोग अदालत पर विश्वास रखने वाले लोग हैं। वहां जाकर सर्टिफिकेट दिखाएंगे कि पत्रकार है कि नहीं है, जन्मभूमि हमारी है कि नहीं है कि नहीं है। इसलिए शांति से, आराम से जब काम हो सकता है, कादरी साहब माफ कीजिए, रशीदी जी की जगह एक बार कादरी बोल दिया मैंने, तो वो काम शांति से हो जाना चाहिए। हम तो वैसे ही शांति प्रिय लोग हैं। आज